तो सबसे पहले हम अलग अलग वैष्णव आचार्यों के द्वारा जो भजन लिखे गए हैं उनको चर्चा करेंगे सैटरडे और संडे में। तो पहले श्रील प्रभुपाद के द्वारा रचे प्रभुपाद जी के द्वारा जो भजन लिखे गए हैं उनको चर्चा करेंगे सैटरडे सैटरडे। फिर संडे को भी देखते हैं क्या करेंगे, कल सोचते हैं। तो तो एक प्रभुपाद का भजन है को बोलते हैं मार्की ने भागवत धर्म। वो आज चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं जो बांग्ला में है। तो उसमें से एक ये भजन है, इसका बोलते हैं मार्की ने भागवत धर्म। मार्की ने शब्द मतलब अमेरिका में, अमेरिका में भागवत धर्म, अमेरिका में भागवत धर्म। एक मिनट। हरे कृष्णा। अभी अच्छा दिख रहा होगा। मार्की ने भागवत धर्म, ये प्रभुपाद द्वारा रचित एक वैष्णव भजन है। आज हम ये चर्चा करेंगे। हर सैटरडे सैटरडे को हम ये वैष्णव भजन चर्चा करेंगे। तो ये भजन प्रभुपाद जी ने कब लिखा था? प्रभुपाद जलदूत जलदूत जहाज में कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। कहाँ से बैठे थे? कोलकाता से बैठे थे। कोलकाता से बैठे थे जहाज में। वो कल जहाज फिर कोलकाता से कोलंबस में आया। कोलंबस से फिर वो जहाज कोचीन में आया, इंडिया के दूसरे कॉर्नर कोचीन में आया। कोचीन से होता हुआ फिर वो अलग अलग सागरों के बीच से सारे सागरों को पार करते हुए अमेरिका गया सीधे। आप मैप में देखेंगे ना, भारत से लेके अमेरिका पूरा रास्ता बहुत बड़ा है। इस तरह जहाज में 30 दिन लगे प्रॉपर, 30 दिन लगे। 17 सितंबर को प्रभुपाद बॉस्टन में पहुंचे। तो 17 सितंबर को प्रभुपाद जी बॉस्टन में पहुंचे थे। पहला अमेरिका का पहला स्टॉप। बोस्टन के बाद बोस्टन में थोड़ा निकले, घूमे फिरे, फिर से जहाज में आए। फिर वो जहाज प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क लेके गया। तो जब प्रभुपाद बोस्टन में पहुंचे थे उस समय प्रभुपाद जी ये भजन लिखे। सितंबर सितंबर के शुरुआत में, एग्जैक्ट डेट भी निकालना पड़ेगा। तो जब प्रभुपाद पहुंचे वहां पे, अमेरिका का ग्लिम्स देखने लगे, उस समय प्रभुपाद ने ये भजन लिखा। तो क्या मनोभाव था उसके साथ, सब प्रभुपाद ने उसके प्रभुपाद जी के मन में जो चल रहा था उन्होंने इस भजन में व्यक्त किया। तो ये बता रहे हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, की लागिया नीले हिता करो एवे अति। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बड़ो कृपा कोइले कृष्ण, भगवान कृष्ण मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। तो हमेशा भक्त इस तरह सोचते हैं, भक्त का मनोभाव रहता है, वो हमेशा चिंतन करते हैं कि भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं। हमेशा हमें रोज लिखना चाहिए इस तरह, कैसे भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं, कैसे भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तो कैसे भगवान मुझे, मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं, इस तरह स्मरण करके रोज तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, लिखना चाहिए। तो भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। तो इस तरह प्रभुपाद अपनी विनम्रता बोल रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत अधम हूँ, पतित हूँ, और लेकिन भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपा किए। अधमेरे प्रति मेरे ऊपर भगवान बहुत कृपा किए। की लागिया नीले हेता करो ए बेगति। और इस तरह प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर लेके आके गए। की लागिया नीले हेता, भगवान मुझे यहाँ पे लेके आए। कहाँ पे? अमेरिका में। किस लिए लेके आए हैं?
कुछ उद्देश्य होगा भगवान का, नहीं तो भगवान यहाँ पे क्यों लेके आते। तो बात बोले कि लागिया नीले हिता करो ए बेगति। मुझे पता नहीं कि भगवान मुझे यहाँ क्यों लेके आए, कहाँ, अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जब पहुंच गए प्रभुपाद, बोस्टन में पहुंच गए थे, फिर न्यूयॉर्क जाने वाले थे, तो उस समय ये भजन लिखा। तो प्रभुपाद चिंतन कर रहे हैं कि भगवान तो मेरे ऊपर बहुत कृपालु है, मैं बहुत पतित हूँ, मेरे ऊपर बहुत कृपालु है, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों मुझे यहाँ लेके आए हैं प्रभुपाद। करो ए बेगति, करो ए मतलब आप मेरे साथ अब जो करना है करिए। आप मुझे यहाँ लेके आए हैं, कहाँ मेरे भारत कहाँ, अमेरिका कहाँ, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हवाई जहाज में भी जाएंगे तो बहुत घंटे लगेंगे। भारत में तो एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर में भी हवाई जहाज जाएंगे 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब अमेरिका जाने में हवाई जहाज से भी बहुत घंटे लगते हैं, 15 घंटे के आसपास, और भी ज्यादा कुछ लगते होंगे। कितना दूर है, सोच सकते हैं कितना दूर, मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने में हवाई जहाज से जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन भारत से अमेरिका जाएंगे, हवाई जहाज से भी जाएंगे, तो आपको एक दिन लगेगा। हवाई जहाज में बैठे रहो बैठे रहो। जैसे एसी इतना जर्नी अगर ट्रेन का होगा ना, तो मतलब इंडिया से अगर अमेरिका ट्रेन चलती तो कितना बहुत समय लगता। तो की लागिया नीले हेता करो ए बेगति। तो भगवान बता रहे कि आ, किस लिए मुझे लेके आए हैं, मुझे नहीं पता। जरूर भगवान आपका कुछ न कुछ कोई आ, वो है, जरूर भगवान आपका कुछ उद्देश्य है। एक मिनट फिर से शेयर कर रहा हूँ। हम्म। तो फिर प्रभुपाद सोच रहे हैं आछे किचु कार्य तब यही अनुमान है। बोले प्रभुपाद मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जरूर आपका कुछ है, यही अनुमान है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ कि भगवान आपका जरूर कुछ काम होगा। नहीं तो मैं कहाँ भारत में, नहीं के नो आनी बेन यही उग्रस्थान, नहीं तो मुझे यहाँ उग्रस्थान में आप क्यों लेके आते। तो प्रभुपाद पहुंच गए अमेरिका, देख रहे हैं बोस्टन में किस तरह लोग हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लोगों उग्र उग्र स्थान है, रजोगुण तमोगुण में लोग रहते हैं, और भगवान मुझे यहाँ लेके आए। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं कि जरूर मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ के कुछ काम है, भगवान का यहाँ पे कुछ काम है, इसीलिए भगवान यहाँ पे लेके आए हैं, नहीं तो क्यों लेके आते इतना दूर। जरूर भगवान का कुछ काम है। फिर बोल रहे हैं रजस तम गुणे एरा सबाई अच्छन्न, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। रजस तमो गुणे एरा सबाई अच्छन्न। तो भगवान प्रभुपाद देख रहे हैं वहां पे अमेरिका के लोगों को, और बोल रहे हैं कि ये सब तो रजोगुण और तमोगुण में सब आच्छन्न है। रजोगुण तमोगुण में सब लोग रजोगुण और तमोगुण में है। और वासुदेव कथा रुचि ना है सब, अब इन लोगों को अगर वासुदेव कथा बनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे। सत्वगुण के व्यक्ति को सुनेगा, वो प्रसन्न होगा। तो ये रजोगुण तमोगुण के लोग हैं, अमेरिका के लोग रजोगुण तमोगुण में हैं, पूरे भौतिकता में मग्न है। ये कभी खुश नहीं होंगे, इनको अगर कथा सुनाएंगे तो कैसे खुश होंगे। तो कोई रुचि नहीं है भगवान, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में कहाँ है, अमेरिका के लोगों को कहाँ रुचि, कहाँ कृष्ण के बारे में उधर कोई जानता ही नहीं, उनको कृष्ण के बारे में बताएंगे, रुचि कैसे आएगी वासुदेव कथा रुचि। तो रजोगुण तमोगुण के कारण वो प्रसन्न नहीं होंगे, सतोगुण वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है। फिर भी प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि फिर भी तबे यदि तव कृपा होए अहेतु की, भगवान अगर आपकी कृपा होगी, फिर भी अगर आपकी कृपा होगी, आपकी कृपा से ही मैं अभी कहाँ भारत में मैं था और यहाँ पे आ गया इतना दूर। तो इसी तरह अगर आपकी कृपा होगी तो सकल ही संभव है तुम्ही से कुछ, सब कुछ संभव है, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ
संभव है। जब मैं अमेरिका से यहाँ आ सकता हूँ तो यहाँ पे ये लोग भी, इनके इनके अंदर भी रुचि आ सकती है। आपकी कथा सुनने में इनके अंदर भी रुचि आ सकती है, ये भी संभव है। तुम ही से कोतुकी, भगवान को बोलना है तुम ही से कोतुकी, आप तो जादूगर हैं भगवान। आप सब कुछ करने में सफल हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आप चाहें तो ये सब भक्त बनेंगे, ये सब लोग जुड़ेंगे, भक्त भी बनेंगे। अगर आपके हेतु की कृपा होगी तो ये सब लोग भी भक्त बनने के लिए तैयार हैं, भक्त बन जाएंगे, उनको भी आपकी कथा में रुचि आएगी। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भावे बुझाले तारा बुझे से ही रस। भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, की भावे बुझाले तारा, कैसे की भावे, किस तरह, की भावे मतलब किस तरह, बुझाले मतलब उनको समझाऊंगा, तारा मतलब उनको, बुझे से ही रस, ये जो भक्ति रस है, भक्ति के बारे में जो ज्ञान है, ये सब लोग कैसे मैं समझाऊंगा, कैसे समझेंगे ये भक्ति के भाव, ये रस के बारे में लोग समझेंगे कैसे। मैं तो उनको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लो आप प्रचार करने गए, आपने चार लोगों को इकट्ठा किया, कुछ बताया उनको, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए प्रचार करने के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उससे कुछ लोग तैयार हो सकते हैं, कुछ सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं, समझने के लिए हो सकता है। तो की भावे बुझाले दारा बुझे से रस, कि किस भाव से मैं उनको समझाऊंगा, किसे समझाएंगे। हे तो कृपा करो प्रभु करी निज वश। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद कि हे प्रभु, हे भगवान, ये कृपा करिए आप कि आ, कोरी निज वश, मतलब मैं उनको समझा पाऊँ। प्रभुपाद थोड़ा सा चिंता में, मैं उनको बताऊंगा प्रभु भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो पता नहीं वो समझेंगे कि नहीं। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को बताऊंगा आपके बारे में थोड़ा कुछ, लेकिन आप कृपा करिए ताकि वो लोग समझ सके। मैं जो समझाऊंगा वो उनके समझ में आ जाए, वो उसके प्रति आश्वस्त हो, उसको समझे, उनकी रुचि आए उसके अंदर। ये आप कृपा करिए, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी कथा है, मैं तो बस जाके बोल दूंगा, लेकिन वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले उसमें, ऐसा आप थोड़ा सा प्रयास करिए, प्रार्थना करिए। तुम्हारे इच्छाए सब होए माया वश, तुम्हारे इच्छाए नाश माया रे परश। तो भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान आपकी इच्छा से सब माया के वश में होता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि भगवान की इच्छा से होता है, जीव अपनी स्वेच्छा से ही आता है। लेकिन प्रभुपाद भगवान को भगवान को कार्य दे देना चाहिए कि आपको सब करना है। आप, मैं तो आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सब कर करिए। तो भगवान, इसीलिए प्रभुपाद ने भगवान के ऊपर ही दे दिया कि आपकी इच्छा से ही सब माया में हुए हैं, इसीलिए आप इच्छा करिए और माया से सबको, चंगुल से छुटकारा दीजिए। तो वैसे जीव भगवान की इच्छा से नहीं आता, भगवान नहीं चाहते जीव माया में जाए। लेकिन प्रभुपाद अपने प्रेम के वश में भगवान को बोला कि भगवान, आपकी इच्छा से आया है और आप उसका उद्धार करिए। आप प्रयास करेंगे, आप इच्छा करेंगे तो जीव उद्धार हो जाएगा। तो आप उद्धार करिए सबका। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कृपा से तो मार, कथा से तो मार। तो इसीलिए प्रभुपाद ने भगवान के ऊपर अपना कार्य डाल दिया कि देखो, मैं तो आपके बारे में बताऊंगा, आप आप प्रयास करिए, आप करिए, तो ताकि वो समझ पाए आपके बारे में। तो भगवान के ऊपर ही पूरा दे दिया जिम्मेदारी। फिर और भी भगवान के ऊपर दे दिया कि मैं तो आपकी इच्छा से ये भक्त बने, आप फिर से इच्छा करिए ताकि लोग भक्त बने। और अगर भगवान आप इच्छा करेंगे उनके उद्धार करने की, तो बुझी वे निश्चय तबे कथा से। इसलिए मैं जब अब भगवान आप बस इच्छा करिए कि इन लोगों का उद्धार हो, और मैं बताऊंगा थोड़ा आपके बारे में, कथा उनको सुनाऊंगा, और जरूर उनका समझ में आएगा। आप भगवान अगर केवल इच्छा करेंगे तो मेरी कथा से, तो मैं जो कथा सुनाऊंगा उससे जरूर उनका उद्धार होगा। लेकिन मेरी कथा से नहीं होगा, आपने इच्छा करी इसलिए उद्धार हुआ। बुझी हुए निश्चय, ये मुझे समझ में आ गया है। तो उनको भी समझ में आएगा, बुझी हुए निश्चय, वो कथा उनको समझ में आएगी आपकी,
और उस कथा से उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगवान को क्या करना है? भगवान से बोला है कि आप इच्छा करना है, मैं बस आपकी कथा सुनाऊंगा। फिर भगवान की कथा के ऊपर प्रभुपाद का कितना कितना वो है, कितना दृढ़ निश्चय है कि भगवान की कथा से कितना कुछ होता है, भगवान की कथा से कितना अ, परिवर्तन होता है जीवन में। इसके लिए प्रभुपाद बोले थे, भागवतेर कथा से तव अवतार, धीर होइया सुने यदि काने बार बार। तो प्रभुपाद बोले भागवत कथा से तव अवतार, ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये भगवान का ही अवतार है, भगवान का साहित्यिक अवतार है। श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न है। धीर होइया सुने यदि काने बार बार, तो व्यक्ति को केवल थोड़ा सा धीरज रखना है और सुनना है, इसको बार बार सुनना है। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे हम तो नियमित रूप से रोज उसको बार बार सुनना है। धीर होइया सुने यदि काने बार बार, कानों में बार बार भागवत कथा को श्रवण करना है। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर होइया सुने यदि काने बार बार। तो धीर होकर व्यक्ति अगर सुनता है बार बार तो उसका उद्धार होगा निश्चय। इसके बाद प्रभुपाद जी कुछ श्लोक कोट किए हैं। ये भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17, 18, 19, 20, 21 पांच श्लोक कोट किए हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, रदन्तस्व भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की इस तरह कथा अगर कोई श्रवण करता है तो हृदयंतस्व भद्राणी, हृदय के अंदर जो भद्र है, कथा सुनना अपने आप में एक पुण्य श्रवण कीर्तन है। और साथ में क्या होता है, सुनने से हृदय के अंदर जो भद्र है भद्राणी, उसका क्या होगा, तो विधुन होती, उनकी धुलाई हो जाती है। हृदय के अंदर जो अभद्र है वो सब धुल जाते हैं, उनकी धुलाई हो जाती है। विधुन होती सुहृत सताम। तो भगवान जो कि भक्तों के सुहृत है, वेल विशर है, शुभ चिंतक है, उन भक्तों के हृदय से हृदय को शुद्ध कर देते हैं। और क्या होता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से, नित्य रूप से अगर भागवत कथा लोग सुनेंगे तो अभद्र, हृदय के अभद्र सब नष्ट प्राय हो जाएंगे, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे भागवत की सेवा के माध्यम से। और इस तरह भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती, भगवत भगवान की भक्ति नैष्ठिकी हो जाएगी। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयाश्च, चैत एतेरना विद्धम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। इस तरह जो रजो और तमोगुण में चेतना है, प्रभुपाद पहले बोले थे ये सब लोग तो रजोगुण तमोगुण में है, तामसिक है, काम लोभ से वो है, तो उनकी चेतना अनविद्ध होके सत्वगुण में सत्वगुण में आ जाएगी। भागवत कथा अगर वो श्रवण करेंगे धीरे धीरे तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के उनकी चेतना सत्वगुण में आ जाएगी। और क्या होगा, इस तरह एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, सत्वगुण में आके प्रसन्न मन हो जाएगा, भगवत भक्ति का वो कर पाएंगे, भगवत भक्ति योग्यता, भगवत भक्ति का पालन कर पाएंगे। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग, इस तरह भगवत तत्व विज्ञान से मुक्त, संघर्ष संग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। और क्या होगा, भागवत कथा श्रवण करने से विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो ग्रंथियां हैं, जो आसक्ति है, छिद्यंते सर्व नष्ट हो जाएगी। विद्यते वो आसक्ति नष्ट हो जाएगी। छिद्यंते सर्व संशय, जो संशय है वो छिद्यंते नष्ट हो जाएंगे। क्षयंते चाश्च कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्चय। तो ये बीच में कुछ प्रभुपाद जी ने भागवत से श्लोक कोट की। फिर प्रभुपाद बोले, रजस्तमो होते पबे पाई बेनिसार, हृदय भद्र सब घुची बेतहार। तो रज और तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति जब निस्तार हो जाएगा, हृदय के अभद्र सब घुची बेतहार, हृदय के अभद्र सब घुची बे मतलब नष्ट हो जाएंगे। रज और तमोगुण से जब ऊपर उठ जाएगा, हृदय अभद्र सब घुची बे तहार, हृदय के अभद्र सब चले जाएंगे।
কি করে বুঝাবো কথা, वर से ही चाहे क्षुद्रामि दीनहीन, कौन शक्ति नाय। तो ये जो भजन है, ये भजन नहीं है, भगवान से प्रार्थना है। प्रभुपाद बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं। लेकिन प्रचार ऐसा नहीं है हम बहुत कुछ बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञान है, हमें गीता के सारे श्लोक याद है, ये याद याद है, उससे हम किसी को बोलेंगे प्रचार हो जाएगा, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, उससे नहीं होता है। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से। भगवान की इच्छा से ही परिवर्तन होता है, उनकी प्रार्थना से। तो कहीं भी हम प्रचार कार्य करने जाते हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए, रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। पहले हम बहुत पहले कॉलेज प्रीचिंग करने जाते थे, उससे मुझे याद है रोज जाने से पहले भगवान से अच्छे से प्रार्थना करते थे, भगवान आज लोग आ जाएं, सुने, प्रचार हो। तो इस तरह प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव होता है, कुछ असर होता है। अभी समय बढ़ता है जैसे धीरे धीरे हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन प्रार्थना को और डीपर करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए भगवान से प्रार्थना को, और गहरा करना चाहिए। लेकिन हम भूल ही जाते हैं प्रार्थना करना। तो प्रार्थना, अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए। की करे बुझावो तारा, बुझे से ही चाहे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो उनको प्रचार करना चाहता हूँ, मैं तो जाऊंगा तो रजोगुण तमोगुण में है, आपकी कथा में बस सुनाऊंगा। की करे बुझावो, कैसे मैं उनको समझाऊंगा। वर चाहिए मुझे, ये वरदान दीजिए आप, क्योंकि मैं तो वहां जाके बोलूंगा, कृष्ण के बारे में बोलूंगा, कृष्ण के बारे में कोई जानता ही नहीं है। और मेरी इंग्लिश, मेरी इंडिया की इंग्लिश बंगाली इंग्लिश, और ये ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है। मेरी इंग्लिश उनको समझ में भी आएगी कि नहीं, पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं। इसीलिए प्रभुपाद पहले ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जो बोलूंगा वो उनको समझ में आ जाए। हे भगवान, आप वर दीजिए मुझे। क्षुद्र आमी दीनहीन पौन मैं बहुत क्षुद्र व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अयोग्य हूँ, दीनहीन हूँ, मेरे अंदर कोई ज्यादा योग्यता नहीं है, कोई शक्ति भी नहीं है। मैं आ गया, बस गुरु ने आदेश किया है, इसलिए मैं इतना मेहनत करके आ गया हूँ विदेश। इतने सारे लोगों को क्या समझाऊंगा, कैसे क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ। अथच एने छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो यही बारे। फिर भगवान ने बोला कि अथच एने छो प्रभु कथा बोली बारे, फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ पे ले आए हैं, कथा बोली बारे, आप मुझे अपनी कथा बोलने के लिए यहाँ लेके आए हैं विदेश में, इतना दूर मेरे भारत से लेके यहाँ अमेरिका में मुझे आप बुला के लेके आए हैं आपकी कथा बोलने के लिए। ठीक है, जे तुम्हारी इच्छा प्रभु करो ही बारे। आपकी इच्छा है, आप लेके आए हैं, तो मैं आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी कथा, आपकी कथा सुनाऊंगा। बस आप मुझे यहाँ लेके आए तो मैं सुनाऊंगा सबको आपकी कथा, आपके बारे में बताऊंगा। मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूँ, आप बाकी काम आपको करना है। उनको कथा उनको समझ में आए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। उनका रजोगुण तमोगुण कम होगा, ये तो मेरा विश्वास है कि अगर वो भागवत कथा आपकी सुनेंगे तो उनका रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा, रुचि भी आएगी, भक्त भी बनेंगे। लेकिन वो समझ में आ जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अखिल जगत गुरु वचन से हमार, अलंकृत कौरीवार क्षमता तुम्हार। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अखिल जगत गुरु वचन से हमार, ये अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ। इसलिए यदि आप चाहो तो मेरे वचनों को उनके समझ के अनुकूल बना दो। अखिल जगत गुरु वचन से हमार, तो अखिल जगत गुरु वचन से हमार, तो मेरे जो वचन है ये अलंकृत होंगे, शुद्ध होंगे, और अलंकृत परिवार क्षमता, तो ये आ, इस तरह मतलब आपकी कृपा जब होगी तभी मेरे वचन इस तरह अलंकृत होंगे, उनको समझ में आएंगे, शुद्ध होंगे, लोग समझ में आएंगे। और आप अखिल, वास्तव में गुरु आप हैं, मैं आपके वचनों को दोहराऊंगा, आप उसको अलंकृत करना।
आप उसको डेकोरेट करना, उसके माध्यम से कार्य आप करना, क्षमता तुम्हारा, आपकी क्षमता है, आपकी आपकी उससे ही सब कुछ होगा। तव कृपा भले मोर कथा शुद्ध होवे, सुनिया सबार शोक दुख जे गुचिवे। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान आप अगर अखिल जगत के गुरु हैं, मैं तो बस आपके वचन को दोहराऊंगा, और आप चाहें तो उनको समझने के अनुकूल बना देना। फिर प्रभुपाद बोले कि तव कृपा भले मोर कथा शुद्ध होवे, अगर आपकी कृपा होगी, आपकी कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे, मोर कथा शुद्ध होवे। आपकी कृपा, आप कृपा करें, जो मैं उनको बताऊं वो शुद्ध हो, लोग के हृदय परिवर्तन करें। बहुत बार हम लोगों को बहुत प्रवचन करते हैं, ना तो उनका हृदय परिवर्तन होता है, कुछ जीवन में परिवर्तन ही नहीं आता है। इसमें हमारी गलती। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हमें हमारी साधना वगैरह अच्छा करना चाहिए, आचार करना चाहिए। प्रचार करेंगे, आचार नहीं करेंगे तो ज्यादा लाभ नहीं। तो प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना भी करनी चाहिए। तब कृपा वाले मोर कथा शुद्ध, आप भगवान से प्रार्थना करें, आप कृपा करिए कि मेरी कथा शुद्ध हो। सुनिया सबार शोक दुख जे घुचिबे, और सबका शोक और दुख घुचिबे, नष्ट हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। फिर प्रभुपाद बोले, आनी आछो यदि प्रभु हमारे नाचते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ सबते। फिर प्रभुपाद वही पॉइंट जिसको लेके प्रभुपाद ने वैष्णव भजन शुरू किया था, ये भजन शुरू किया था, कि भगवान मुझे क्यों लेके आए हो आप यहाँ पे, क्या आपका उद्देश्य है। अनि आछो यदि प्रभु हमारे नाचते, भगवान से बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हे, आप मुझे यहाँ पे नचाने के लिए लेके आए हैं, अगर अमेरिका से आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लेके आए, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से ठीक है, नचाओ, नचाइए नचाइए, आपकी जैसी इच्छा है वैसे नचाइए, मैं नाचूंगा। तो बस जोक कर रहे हैं भगवान के साथ, मतलब आप मुझे अमेरिका भारत से यहाँ नचाने के लिए लाए हैं, ठीक है नचाइएगा, आप बोलेंगे जैसे नचाने का, जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं नाचूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार मैं नाचूंगा, जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं नाचूंगा। फिर वो एक उदाहरण भी दिया प्रभुपाद ने, कैसे, काष्ठेर पुतुल यथा नचाओ से मते। जिस तरह वो आता था ना, एक गुड्डे गुड्डी का खेल आता था, जो रस्सी से बंधे रहते थे, और व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति रहता था जो धागे से उनको नचाता था, उनका आपस में ड्रामा करवाता था, बात भी करवाता था। तो बाहर से देखने वाले को लगता था कि ये नाच रहा है, लेकिन वो धागे व्यक्ति की अंगुली में लगे रहते थे, वो उनको नचाता था। तो भगवान को प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं तो बाहर में इस तरह मुझे आप नचाएंगे, आपके आपके आदेश के अनुसार मैं इस तरह नाचूंगा, इसी के अनुसार ही सब कुछ होगा। फिर प्रभुपाद ने बोला, भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब करो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। बोले, ना तो मेरे अंदर भक्ति है, न वेद है, मेरा नाम भक्ति वेदांत है। बोले, भक्ति भी नहीं है मेरे अंदर, और ज्ञान भी नहीं है, नाम मेरा बहुत बड़ा है। लेकिन प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मेरे जो नाम है भक्ति वेदांत, आप इस उपाधि को सार्थक करिए, मेरे नाम को सार्थक करिए, इससे क्या हो, लोग भक्ति मिले, ज्ञान मिले लोगों को, सफल हो। इस तरह ये भजन है, ये जल्दूत जहाज में प्रभुपाद जी ने लिखा था। 18 सितंबर, 17 सितंबर प्रभुपाद पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए थे? 17 सितंबर में बोस्टन में पहुंच गए थे। बोस्टन में घूमे थोड़ा, उसके बाद में 18 सितंबर को ये भजन लिखा जहाज में। फिर से बोस्टन के बाद ये जहाज न्यूयॉर्क जा रहा है। तो कृपा होइले कृष्णा, आता मेरा प्राचीन। तो इस तरह ही भजन के ऊपर बहुत सारा वैष्णव भजन है, अलग अलग। थोड़ा सा सर्च सर्च करेंगे तो मिल जाएगा बहुत सारा।